आज के फनकार कार्यक्रम में सभी सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर। आप सोच रहे होंगे नमस्कार के साथ ही मैंने अर्ज किया कि मैं पल दो पल का शायर हूं, ये मामला क्या है? तो चलिए मामले को थोड़ा आगे और फलसफाई बना देते हैं। अनजाने छायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है, ये पल उजाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना ये पल ही तेरा है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। भाई मामला क्या है? आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम आखिर बात किस सिनेकार की कर रहे हैं? आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन जाने माने निर्माता निर्देशक यश राज चोपड़ा को। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान। यश राज चोपड़ा 27 सितंबर 1932 को लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा के पिता एक सरकारी विभाग में काम करते थे। परिवार में 8 भाई बहन थे। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने सिनेमा में ही सांस ली, सिनेमा में ही काम किया और सिनेमा के ही सपने देखे, और वो सपने भी बड़े रूमानी किस्म के सपने थे। तभी तो आगे चलकर यश राज चोपड़ा ने अपने सिनेमा का एक खास मुहावरा कढ़ा। जब ये पता चलता था कि यश चोपड़ा की नई फिल्म आ रही है, लोग अंदाजा लगा लेते थे कि मोहब्बत का कोई रंग लेकर आ रही होगी यश चोपड़ा की फिल्म। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है, रेशमी जिस्म, हाँ रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं, धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नज़दीक दूर फैला है, दावत इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा, के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज
है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। यश चोपड़ा ने बिल्कुल शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि मोहब्बत सचमुच बड़े काम की चीज है, और ये नाम ही नाम की चीज नहीं बल्कि नाम और दाम की चीज है। तभी तो यश चोपड़ा ने सेल्यूलॉइड पर रूमानी सपनों को उतारा और कामयाबी की नई इबारत रची। लेकिन इसके लिए यश चोपड़ा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, और यश चोपड़ा के बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा शुरुआती दौर में तो एक फिल्म पत्रकार थे, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर फिल्म पत्रकारिता से फिल्मों में जा पहुंचा। वो फिल्मों की दुनिया के एक बड़े नाम बन गए। यश चोपड़ा पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ये सोचा था कि वो इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन बीच में ही उन्हें लग गया सिनेमा का चस्का और वो आ पहुंचे अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के पास, समंदर किनारे बसे शहर मुंबई में। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। शुरुआती दौर में यश चोपड़ा जाने माने कॉमेडियन और निर्माता निर्देशक इंद्रसेन जौहर, जिन्हें आप आईएएस जौहर के नाम से जानते हैं, उनके असिस्टेंट रहे। इसके बाद अपने बड़े भाई के सानिध्य में उन्होंने सीखा सिनेमा रचने का हुर। सन 1959 आ गया और यश चोपड़ा को मिली उनकी पहली फिल्म धूल का फूल। इसे यश चोपड़ा के बड़े भाई बीआर चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार और लीला चिटनीस के अभिनय वाली इस फिल्म का बड़ी सूझबूझ से निर्देशन किया यश चोपड़ा ने। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे,
चमन बेचने वाले, तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, B.R. चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस B.R. फिल्म्स सामाजिक मुद्दों पर बनी अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जाहिर है कि शुरुआती दौर में B.R. चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया, उनमें कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा था, कोई ना कोई बात थी जिसका ताल्लुक समाज से था, समाज की धड़कती हुई नसों से था। सन 1961 में B.R. चोपड़ा के प्रोडक्शन में यश चोपड़ा ने डायरेक्शन किया फिल्म धर्मपुत्र का। काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की जात से है। तुम राम कहो कि रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है, मतलब तो उसी की बात से है। ये मस्जिद है वो बुत खाना, ये मस्जिद है वो बुत खाना। चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मानो ये मानो। साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना अपने आप जाहिर कर देता है कि फिल्म धर्मपुत्र का मुद्दा आखिर क्या था। फिल्म धर्मपुत्र को भारत सरकार ने हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये वो दौर था जब B.R. फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा एक के बाद एक कामयाब फिल्में बना रहे थे। सन 1965 यानी धर्मपुत्र के रिलीज होने के 4 साल बाद यश चोपड़ा लेकर आए अपनी एक अजीमुश्शान फिल्म, जिसके सितारे थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी, मदनपुरी, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव और रहमान। ये फिल्म थी वक्त। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट और शानदार डायरेक्शन के लिए फिल्म वक्त को आज भी एक कल्ट फिल्म माना जाता है। आप जितनी बार भी वक्त को देख लें, आपका मन नहीं भरता। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को मिला था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में कुछ किरदारों के खो जाने और उसके बाद नाटकीय तरीके से उनके मिलने की बेमिसाल कहानी थी वक्त। सन 1969 में B.R. चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने बनाई 2 बेमिसाल फिल्में। एक थी आदमी और इंसान। जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। दूसरी थी फिल्म इत्तेफाक। आपको बता दें कि फिल्म इत्तेफाक एक रात की कहानी थी।
ये एक गुजराती नाटक पर आधारित फिल्म थी जिसके मुख्य सितारे थे राजेश खन्ना। बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म ने आलोचकों का दिल जीत लिया। इत्तेफाक की कमाल की बात यह है कि इसकी शूटिंग सिर्फ 1 महीने में पूरी हो गई थी। इस फिल्म में ना तो कोई गाना था और ना ही इंटरवल था। हिंदी सिनेमा के लिए यह बिल्कुल नई बात थी। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा और इस फिल्म के लिए भी यश चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। यहां से यश चोपड़ा के जीवन का एक नया युग शुरू होता है। सन 1971 यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई B.R. चोपड़ा के प्रोडक्शन B.R. फिल्म्स को अलविदा कह दिया और अपना एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा गया यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स ने सबसे पहले बनाई फिल्म दाग। साल 1973 में आई राजेश खन्ना के अभिनय वाली यह फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और यशराज फिल्म्स की कामयाबी की कहानी यहां से शुरू हुई। अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। फिल्म दाग की कामयाबी के बाद यश चोपड़ा ने अपने मजबूत कदमों के साथ फिल्म संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। सन 1975 रजत पट पर एक इतिहास लिखा गया। सलीम जावेद की लिखी, यश चोपड़ा की निर्देशित, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर अभिनीत फिल्म आई दीवार। लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं। अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो भी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। रवि, जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। दीवार बेहद कामयाब रही। अपनी बेमिसाल स्क्रिप्ट और कसे हुए निर्देशन की वजह से फिल्म दीवार आज भी याद की जाती है। यश चोपड़ा की बेमिसाल फिल्मों का सिलसिला यहां रुका नहीं, बल्कि इसके अगले ही साल वो लेकर आए अपनी एक और लाजवाब फिल्म कभी कभी। ये यश चोपड़ा के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। कभी कभी के 2 साल बाद ही उन्होंने गुलशन राय के लिए एक फिल्म का निर्देशन किया। अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी ये फिल्म थी त्रिशूल। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ का सिलसिला जारी रहा। सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है
आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। एक के बाद एक यश चोपड़ा ने लगातार कई कामयाब फिल्में दी। सन 1984 में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और अनिल कपूर के अभिनय वाली फिल्म आई मशाल। इसके बाद यशराज फिल्म्स की कामयाबी का सफर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। यश चोपड़ा की कुछ फिल्में कामयाब नहीं रहीं, जैसे फासले, विजय और परंपरा। सन 1989 में यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म चांदनी। ऐसा लगा जैसे पर्दे पर यश चोपड़ा का जादू अभी कई सालों तक कायम रहने वाला है। फिल्म चांदनी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सन 1991 में एक विवादास्पद विषय पर यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म लम्हे। लम्हे को आलोचकों ने खूब सराहा, लेकिन यह फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही जितनी यश चोपड़ा ने उम्मीद की थी। हालांकि फिल्म ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। सन 1993 में यश चोपड़ा ने बनाई शाहरुख खान, जूही चावला और सनी देओल के अभिनय वाली म्यूजिकल थ्रिलर डर। साल 1995 यशराज फिल्म्स के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू हुआ। यश चोपड़ा के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म लिखी और उसका निर्देशन किया। शाहरुख खान और काजोल के अभिनय वाली यह फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह फिल्म रिलीज हुई 20 अक्टूबर 1995 को और सारी दुनिया में दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। इसके बाद यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 नेशनल अवार्ड्स जीते। सन 1997 में दिल तो पागल है के रिलीज होने के बाद यश चोपड़ा तकरीबन 7-8 बरस तक फिल्मों से दूर रहे। हालांकि यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन यश चोपड़ा उनका निर्देशन नहीं कर रहे थे। साल 2004 में यश चोपड़ा ने एक बार फिर निर्देशन की बागडोर संभाली और लेकर आए फिल्म वीर ज़ारा। सारी दुनिया में वीर ज़ारा ने तकरीबन 940 मिलियन का कारोबार किया। एक बार फिर तकरीबन 8 बरस तक यश चोपड़ा ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। यशराज फिल्म्स की बागडोर उनके पुत्र आदित्य चोपड़ा संभाल रहे थे। नए निर्देशकों को मौका दिया जा रहा था। प्रोडक्शन हाउस की कामयाबी जोरों पर थी। यश चोपड़ा अपने पुत्र के साथ यशराज फिल्म्स को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2012 में अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर यश चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया, जिसका नाम था जब तक है जान, और ये भी कहा कि ये उनके द्वारा निर्देशित की गई आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो फिल्मों के निर्देशन से संन्यास ले लेंगे। फिल्म जब तक है जान एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसी साल 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू की चपेट में आकर यश चोपड़ा का निधन हो गया। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। और इस तरह फिल्म संसार ने खो दिया अपने एक बेमिसाल निर्माता और निर्देशक को, जिसकी फिल्मों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसने रजत पट पर रची मोहब्बत की एक नई परिभाषा, जज्बात की एक नई धड़कन। यश चोपड़ा को हमारा नमन। कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू आगे। आज
आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।